Good morning, student. Class first, subject EVS, chapter 17, Our Earth. We are live on Earth. It is our home. It is round like a hug ball. The greater portion of Earth is covered with water, and the rest is land. यानी कि ये आवर अर्थ है, हम यानी हमारी जो धरती है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा आवर मतलब द अर्थ आता है। तो इसमें क्या बताया गया है, हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। जैसे कि सबको पता है कि पृथ्वी पे, जैसे इसमें ये दिखाया गया है, जैसे आपको दिख रहा है ये रेस्ट के मूवमेंट पे दिखा रखा है। तो ये पृथ्वी है यानी अर्थ है। तो हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। यह हमारा घर है। यह एक बड़े बॉल की तरह गोल है। पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पानी और बाकी द्वीप के साथ कवर किया गया है। नेक्स्ट आता है लैंड, यानी जो लैंड, जो प्लेन एरिया जो होता है ना, ये लैंड। नेक्स्ट ये है ऑल द ग्राउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लैंड। वी बिल्ड आवर होम एंड लाइव ऑन लैंड। ऑल द ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स लाइव इन डिफरेंट पार्ट्स of the earth. Land is not the same everywhere. Land is of different kinds. Let us learn about them. यानी सेकंड आपको इसमें क्या बताया गया है? लैंड यानी भूमि के बारे में। पृथ्वी पर सभी भूमि को भूमि कहा गया है। यानी कि जो भी ग्राउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। हम अपना घर बनाते हैं और जमीन पर रहते हैं। सभी मनुष्य, जानवर और पौधे यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, यानी अलग अलग जो उसके पार्ट्स होते हैं वहाँ पर रहते हैं। भूमि हर जगह एक समान नहीं होती है। कहीं से ऊंची होती है, कहीं से नीची होती है, कहीं रेतीली होती है, कहीं आड़ी तिरछी होती है। तो यानी लैंड जो होता है वो कहीं पर भी एक जैसा नहीं होता है। लैंड विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आइए सब इसमें नीचे देखा गया है। सम पार्ट्स ऑफ लैंड आर फ्लैट, सच लैंड आर कॉल्ड प्लेन। क्रॉप्स ग्रो वेल हियर सॉरी मोस्ट पीपल लाइव इन प्लेन्स। यानी कि इसमें क्या बताया गया है आपको? जमीन के कुछ हिस्से समतल होते हैं यानी बिल्कुल प्लेन होते हैं। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? प्लेन यानी मैदान कहते हैं। यहाँ पर अच्छी फसलें होती हैं। यहाँ पर जो अच्छी फसलें होती हैं वो अच्छे से बढ़ती हैं यानी ग्रो करती हैं, जो प्लेन एरिया होता है। ज़्यादातर लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लेन एरिया में रहते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है, वो पढ़ते हैं क्या है। सम पार्ट ऑफ लैंड आर हॉट एंड ड्राई, देयर आर कॉल्ड डेजर्ट। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर। यानी कि भूमि के कुछ भाग गर्म और शुष्क यानी ड्राई होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेजर्ट यानी रेगिस्तान। यहाँ पर बहुत ही कम पौधे ग्रो होते हैं क्योंकि पानी की बहुत कमी होती है। जब पानी की बहुत कमी होती है तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कम ग्रो होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, कैक्टस को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो अधिकतर डेजर्ट में क्या पाया जाता है? कैक्टस बहुत अच्छे उसमें मात्रा में पाया जाता है। वहाँ पे आपको जगह जगह पर ऐसी सब्ज यानी झाड़ियाँ मिलती हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और वहाँ पर इजीली ग्रो कर सकती है। Some part of land rise above the surrounding land from mountains and hill. They are called ridges and most of them are covered with snow. कुछ पार्ट में क्या होता है? अब नेक्स्ट आपको बताया गया है कि कुछ पार्ट जो भूमि के होते हैं उसके होते हैं वो पहाड़ों और पहाड़ियों के बनने के लिए आसपास की भूमि से ऊपर उठते हैं। वे ठंडे क्षेत्र हैं, उनमें से ज़्यादातर बर्फ से ढके हुए होते हैं। यानी कि जो कुछ पार्ट होते हैं वो नियर सराउंडेड जो लैंड के जो होते हैं वो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, और वहाँ पर क्या होते हैं, मोस्टली क्या होती है, वहाँ पे बर्फ़ होते हैं, वो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट आता है वैली आर फॉर्म्ड बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स। मैनी पीपल लाइव इन वैलीज ऑल्सो। द वैली look like with flowers, green plants and animals.
जो वैली होती है वो क्या होती है, वो घाटियों और पहाड़ों के बीच में जो जगह बनती है उसको बोलते हैं। कई लोग घाटियों में भी रहते हैं, यानी कि जो वैलीज हैं उनमें रहते हैं। घाटी में फूल, हरे पौधे और जानवर, सुंदर जानवर भी, यानी ब्यूटीफुल प्लांट जो एनिमल्स होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर। ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू लाइव, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लाइव। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। यानी कि आपका नेक्स्ट जो आता है वाटर आता है। सभी जितने भी जीवन वाले यानी जीवित जो लोग होते हैं उनको जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की जरूरत होती है। पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से ढका हुआ होता है। पौधों और जानवरों को भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जो वर्षा होती है यानी बारिश जो होती है वो हमें ताज़े पानी का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि जो रेन होती है उससे ताज़ा यानी फ्रेश वाटर मिलता है, वो मेन सोर्स होता है। ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन वेल्स, पाउंड्स, लेक एंड रिवर। वी ड्रिंक वी ड्रिंक दिस वाटर एंड यूज इट डिफरेंट पर्पज़। जो ताज़ा पानी होता है वो कहाँ पर होता है, कुओं में, तालाबों में, झीलों में और नदियों में पाया जाता है। हम इस पानी को पीते हैं और विभिन्न पर्पज़ से इसका उपयोग करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसका यूज़ होता है। जैसे नहाने के लिए, खाने के लिए, आपको मतलब आपको क्लॉथ वॉश करने हैं, आपको डिशेज वॉश करनी है, आपको फ्रेश होना है, तो यानी पानी का जो अलग अलग यूज़ होता है, अलग अलग पर्पज़ होता है, उसके लिए हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पर्पज़ है उनको हम पानी से यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द वाटर is the seas and ocean is salty. We cannot drink and use this water. We should save water. यानी कि इसमें क्या बताया गया, जो समुद्र और जो समुद्र होते हैं और महासागर होते हैं उनका जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी यानी खारा होता है, उसमें नमक होता है, उसे हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें पानी बचाना चाहिए। वी शुड सेव वाटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।